Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about chapter 8, Conformation of the Cultures. Our next topic is the Ikas of Peru. तो हम क्या है, अमेरिका के साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इन दो के बारे में पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज द इकास ऑफ पेरू. तो इकास ऑफ पेरू की सिविलाइजेशन कैसी थी? तो द सिविलाइजेशन ऑफ द क्वेचुआ, इकास को क्या बोलते हैं? क्वेचुआ भी बोलते हैं. तो क्वेचुआ, द सिविलाइजेशन ऑफ द क्वेचुआ और इकास इन पेरू वाज द लार्जेस्ट ऑफ द इंडियस सिविलाइजेशन इन द साउथ अमेरिका की. हम ये कह सकते हैं कि सबसे विशाल, सबसे बड़ी जो कल्चर हुई है, सिविलाइजेशन हुई है, वो क्या है? केवुचुआ. केवुचुआ या इकास दोनों एक ही नाम है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, एक ही वर्ड है, दोनों की जगह यूज किया जाता है. तो वो सबसे बड़ी है. मैनको कपाक जो है, मैंको कपाक जो इसका सबसे पहला प्रथम शासक माना जाता है, फर्स्ट माना जाता है, जिन्होंने इक्का को इस्टेब्लिश किया था. उनकी कैपिटल थी कुस्को. कुस्को उसकी कैपिटल थी. उन्होंने अपनी कैपिटल क्या है, इसको स्थापित किया था. तो इनके पहले जो 9 इकाज हैं, रूलर हैं, उन्होंने क्या है, इसको काफ़ी मैक्सिमम यानी दूर दूर तक क्या है, अपने इसका स्टेट का क्या है, विस्तार कर दिया था. मतलब दूर दूर तक इस एम्पायर को फैला दिया था. काफ़ी मानते हैं कि ये यहाँ पर 3000 लिखा है, लेकिन कुछ बुक में 5000 या 4000 भी है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका एम्पायर है वो 3000 से लेकर के 5000 मील तक फैल चुका था. यानी इन्होंने कहा है जो एक्वेडोर से लेकर के, एक्वेडोर एक कंट्री का नाम है, चिले तक, तो एक्वेडोर टू चिले तक क्या है, ये उस समय फैला हुआ था. मतलब इतना विशाल क्या है, इनकी सिविलाइजेशन इतनी जा चुकी थी. अब इनकी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस में क्या जानकारी दी. तो फर्स्ट है ए सेंट्रलाइज्ड एम्पायर. एक मतलब ऐसा एम्पायर जो काफ़ी सख्त था, काफ़ी फेमस भी हुआ है. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो इकास एम्पायर है उसकी पूरी की पूरी पावर, वॉल पावर किसको थी? किंग के पास थी, राजा के पास थी. मतलब वहाँ पर सारी की सारी पावर सेंट्रलाइजेशन की गई थी. किसके लिए? एम्पायर के लिए, यानी राजा के लिए की गई थी. ही वॉज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी. उसके पास सारी पावर थी. मतलब कि उसने जो बोल दिया वही क्या है, रूल्स है, वही लाज है, सब कुछ वही है. न्यूली क्विड ट्रिब्यूट्स वर कम्प्लीटली अपसोर्ड इन द इक्का एम्पायर. जैसे ही कोई नया ट्रिब्यूट्स वगैरह क्या है जीता जाता था, तो इसको इक्का एम्पायर में मिला लिया जाता था. इट वॉज नेसेसरी फॉर द, और इसके अलावा क्या है, इक्कास के अंदर जितने भी लोग रहते थे उनके लिए केविचुआ जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी वो बोलना उनके कोर्ट के अंदर यानी दरबार के अंदर क्या था, कंपलसरी था. हर व्यक्ति को क्या है, ये लैंग्वेज आनी चाहिए. एक काउंसिल ऑफ एल्डर. इसके अलावा उन्होंने क्या है, जैसे पूरा कंट्री है उसको क्या अनेक छोटे छोटे प्रोविंस में बोल सकते हैं, या वहाँ पर क्या है, जो एल्डर्स होते थे उनको इंडिपेंडेंटली रूल करने के दे दिया. वो मतलब वहाँ पर स्वतंत्र रूप से रूल करते थे, इंडिपेंडेंटली वहाँ के रूलर थे. मतलब कि ये कह सकते हैं कि 4 या 5 गाँव का एक जो कबीला सा है, वहाँ के एल्डर्स लोगों को दे दिया कि आप इनको संभालिए. और इस तरह से उनका क्या है, पूरा का पूरा एम्पायर चलता था. बट द ट्रिब्यूट्स आर जे वोल वोन इन द एजेंस ऑफ द रूल. लेकिन वो क्या होते थे, रूलर के प्रति समर्पित होते थे. मतलब कि राजा के प्रति उनके अंदर किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं था कि वो उनके प्रति निष्ठावान न हो. वो पूरे के पूरे उनके प्रति एलिजेंस थे, निष्ठावान थे. लोकल रूलर्स वर ऑफ्टन रिवार्ड. जो लोकल रूलर होते थे, जो एल्डर्स वगैरह थे, उनको रिवार्ड भी दिया जाता था मिलिट्री कॉरपोरेशन के लिए, उनका सहयोग करने के लिए. तो इक्का एम्पायर ने क्या है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस हुआ. एक ये क्या था, कॉन्फेडरेरी के समान, यानी आप यूनियन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर. यूनियन एक संघ के समान था जो काफ़ी लंबे समय तक चला, इसके लोगों के द्वारा चलाया गया. तो उस समय कहा जाता है, काफ़ी के द्वारा, हिस्टोरियन के द्वारा कहा गया है कि इक्का एम्पायर्स के अंदर लगभग क्या है 10 लाख पीपल, यानी उसकी पॉपुलेशन इतनी हो चुकी थी. नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में, यानी वहाँ की वास्तुकला कैसी थी. तो उनका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया वो बिल्डर थे. दे कंस्ट्रक्ट रोड थ्रू माउंटेन्स. वो क्या है, उन्होंने क्या है, पर्वतों को काट कर भी क्या, माउंटेन्स को काट कर क्या बना दिए थे, रोड्स बना दिए थे. तो इक्वेडर से लेकर के चिली तक उन्होंने क्या रोड बना दिए थे. दे बिल्ड दियर फोर्ट्स फ्रॉम स्टोन स्लैब. वो किला जो होते थे मतलब पत्थरों की स्लैब से बनाते थे, और पत्थरों को लाने के लिए काफ़ी उनको लेबर्स की ज़रूरत होती थी. तो उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं पत्थरों वगैरह को काटने के लिए. तो जो मैसन होते थे, जो राज के मिस्त्री होते थे, वो क्या फ्लेकिंग मेथड का, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से मेथड का यूज़ करते थे, तो वो फ्लेकिंग, जिसको हिंदी में सल्क भी बोलते हैं,
फ्लेकिंग मेथड का यूज़ करते थे इन पत्थरों को काटने के लिए। तो उस समय पहिए वगैरह का तो क्या है आविष्कार नहीं था, या ना इतना बड़ा उनके साथ पास कोई ये कह सकते कि व्हीकल था कि वो इतने बड़े कि 100 मीट्रिक टन्स के क्या वो पत्थर होते थे उनको वहाँ से लाते थे। तो इसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती थी। तो बड़ी सावधानी से क्या है वो क्या है इतने बड़े बड़े स्टोन्स को वहाँ कर तक फोर्स तक लेकर के आते थे और वो किलों का निर्माण करते थे। सो दैट द वर्क वाज वेरी केयरफुली बाय द ऑर्गेनाइज लेबर्स, मतलब संगठित करके लेबर्स को बड़ी सावधानी से ये काम किया कर जाता था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो मेन बेस होता ही था उस समय। तो एग्रीकल्चर वाज द बेस ऑफ द इका सिविलाइजेशन के था। लेकिन इनके पास क्या नहीं थी, फर्टाइल लैंड नहीं थी, यानी भूमि जो थी बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने दे ट्रेस्ड हिली सीड्स, सीढ़ीनुमा, जिस तरह हमारी सीढ़ियाँ होती है ना, तो उस तरह से हिल साइड्स बना लिया उन्होंने, सीढ़ीनुमा खेत बनाए और वहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम को क्या डेवलप करके वहाँ खेती करते थे। तो वो उनकी जो मेन के एग्रीकल्चर होती कल्टीवेशन होती थी वो कॉर्न और पोटैटो की होती थी, मतलब मक्के और आलू की खेती होती थी। एंड रियर्ड लांबाज फॉर फूड एंड लेबर, और वो एक पशु पालते थे लांबाज जिसको बोला जाता है, तो जिसको भोजन के लिए भी और काम वगैरह करने के लिए भी एनिमल्स। अगला हैंडीक्राफ्ट एंड द अकाउंटिंग सिस्टम। उनका हैंडीक्राफ्ट कैसा था, यानी हस्तशिल्प कैसा था और गणन विधि। तो हैंडीक्राफ्ट के बारे में उनकी हाई क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन वो राइटिंग स्किल को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, मतलब उनके पास राइटिंग स्किल ज़्यादा नहीं थी। तो द इकाज हैड ए अकाउंटिंग सिस्टम इन प्लेस। तो उनका हिसाब लगाने की अलग ही प्रणाली थी, जिसको क्या नाम दिया गया है, क्विप का नाम दिया गया है। क्विप का मतलब होता है कि वो क्या है एक रस्सी या एक थ्रेड लेते, उसके अंदर गांठे लगाते थे, उससे अपनी गणना करते थे, उसको क्विप का नाम दिया गया है। नोट वर मेड इन द इंडिकेट स्पेसिफिक मैथड यूनिट। तो वो उनकी एक तरह की क्या है गणितीय इकाइयों का उससे हिसाब रखते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि वो उनके ऊपर कोई कोड भी टाइप करते थे उस थ्रेड के ऊपर, जैसे ही वो गांठ लगाते थे तो एक तरह का कोड टाइप करते थे। तो ये इक्का का क्या है पूरा का पूरा क्या था साम्राज्य था। तो इक्का जो साम्राज्य था वो एक तरह पूरा का पूरा इनका पिरामिड की तरह था, मतलब पूरा प्रधान की जकड़ में था, किंग्स की जकड़ में था, पूरी की पूरी श्रृंखला। ये कह सकते हैं कि उनका एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो अचीवमेंट की बात करें तो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इतना इफिशिएंट था कि उस टाइम भी क्या 5000 मील तक उन्होंने क्या शासन किया था। ईच पार्ट वार रूलर अवर बाय ए नोबल। तो डेवलप्ड टाउन्स, उन्होंने काफ़ी टाउन्स को विकसित किया, काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई, तो काफ़ी फोर्ट्स है, टेम्पल्स है, प्लेसेस बनाए। आर्ट एंड क्राफ्ट भी उनका क्या है काफ़ी डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है यूज ऑफ मेटल्स। इसके अलावा आप ये भी डाल सकते हो कि उन्होंने कहा है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इन सभी क्या मेटल्स का भी यूज़ किया। मतलब जो इका की कल्चर के पीपल्स होते थे वो इनके बारे में ऑर्नामेंट्स के बारे में जानते थे, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में। दे यूज ब्रोन इन मेकिंग देयर वेपन्स एंड टूल्स। वो अपने हथियार और वेपन्स बनाने के लिए क्या है मेटल्स का भी यूज़ करते थे। तो इस तरह से क्या है इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हो यूज़ ऑफ मेटल्स। तो इस तरह से ये इनकी अचीवमेंट थी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो इकास के बारे में था। पेरू के जो इकास पीपल थे ये भी क्या है साउथ अमेरिका की एक सिविलाइजेशन थी। ओके, थैंक यू।